की सरकार लगातार इसमें लगी हुई है कि आखिरकार प्रदेश के किसानों को रात के बजाय दिन में कैसे बिजली मुहैया करवाई जाए, जहां पर सिंचाई की सहूलियत हो सके, किसान के लिए आसान हो सके और खुशहाल किसान जो है वो प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख सके। क्या किसान को ये सहूलियत मिल रही है? और जो सरकार का ऐलान है कि 24 जिलों में दिन में बिजली की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में ये कितना बड़ा कदम है, इसको भी जरा समझेंगे। आज की चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा दूं। उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। पहला और महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर के है कि दिन में बिजली किसानों की खुशहाली आखिर कितनी है, कितना किसानों को इससे फायदा मिलेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल। और सवाल नंबर 2 कि सरकार का ध्यान किसानों का क्या इससे होगा कल्याण। सवाल नंबर 3 ये भी महत्वपूर्ण सवाल, और सवाल ये कि किसानों के साथ क्या सरकार, लेकिन सियासत इसे लेकर क्यों बेकरार, क्योंकि हर मामले में राजनीति जरूर होती है, उसकी वजह क्या, उसको भी समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं एक एक करके। हमारे साथ हैं मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। रामपाल जाट किसान नेता के तौर पर हमारे साथ हैं। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। एक एक मिनट का ओपनिंग कमेंट और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मदन जी, आपसे, भारतीय जनता पार्टी से ही पहले शुरुआत करते हैं। तो मदन प्रजापत जी, कितना बड़ा कदम है और कितनी सहूलियत किसान को इससे होगी? क्या किसानों की समस्याएं इससे दूर होंगी? देखिए हेमंत जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर आज जिस तरीके से किसान के दर्द को समझा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जब शपथ ली थी तभी कह दिया था कि मैं 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करूंगा। और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और मुख्यमंत्री जी का किसानों के प्रति जो दर्द था वो देखने को मिला। हम 22 जिलों के अंदर पहले ही दिन के अंदर बिजली देना चालू कर दिया था। अब और 24 जिलों के अंदर दिन में बिजली मिलना चालू हो जाएगी। कुल मिला के 24 जिलों में मिल जाएगी, जिससे 4000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ये सरकार पूर्ण रूप से किसान, गरीब, दलित, युवाओं को समर्पित सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। अन्यथा इस राजस्थान ने देखा है कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर चुनावी नारा देके गए थे 1 2 3 4 5 10 किसानों का कर्ज माफ, और स्थिति ऐसी हुई थी कि अंत में सोहनलाल कटेला जैसे आदमी को कर्ज के बोझ के नीचे डूब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ गया था। किसानों की जमीन नीलाम होने पे आ गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के सत्ता का सुख भोग रहे थे। इनके लिए सत्ता केवल और केवल भ्रष्टाचार और सुख भोगने के लिए। हमारा सत्ता का मतलब है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की सेवा के लिए हम सत्ता को माध्यम बनाते हैं। इनके जैसे सत्ता को भ्रष्टाचार के लिए माध्यम नहीं बनाते। ठीक है, और ये प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की दिखती है। जी पंकज शर्मा जी, किसानों को कितनी बड़ी सहूलियत इससे भजनलाल सरकार अब रात के बजाय किसानों को दिन में बिजली देने पर फोकस कर रही है और बीजेपी कर रही है, जैसा हमने कहा था किसानों के लिए सरकार उसी तरह से काम कर रही है। नहीं, देखिए जी, मुझे लगता है कि ये सरकार जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रखने का काम करती है। देखिए ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने 22 जिलों में ये काम कर दिया है, हमारी सरकार ने ऑलरेडी 18 जिलों में एक तंत्र स्थापित कर दिया था। लगभग 5200 करोड़ के बजट में ये तंत्र स्थापित हो गया। तो वो जिलों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। अजमेर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, पाली है, सिरोही है। जालोर में तो 100% के ऑलमोस्ट काम हो गया था। कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, धौलपुर है। उसके अलावा हम लोगों ने जो एक डेडलाइन सेट की थी उसमें आगे जो 12 जिले थे उनमें और होना था, और उसमें जो जिले अलवर, दौसा, बाड़मेर, नागौर, इनमें भी होना था। उसके लिए लगभग 1241 करोड़ और उसके बाद में 2465 करोड़ रुपए का प्रावधान था। तो जिस तरीके से 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने की जो ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये झूठे वादे हैं। वो ऐसी फसल है जो फसल कांग्रेस ने अपने एक तरह से जो डेवलपमेंट की फसल उगाई, किसानों के लिए जो मुफीद काम किया, उस फसल को काटने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। भाजपा की सरकार के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वायदे जनता के साथ करते हैं, किसानों के साथ करते हैं, वो
वायदे निभाते नहीं है। मैं आपको अगर सिलसिलेवार वायदे बताऊं तो आपको सबको पता है, पूरे राजस्थान को पता है कि इस सरकार ने किस तरीके से जो समर्थन मूल्य देने की बात थी, बाजरा हो, उड़द हो, मूंग हो, गेहूं हो, उन सारे वायदों को तार-तार करने का काम किया, उन्हें वो समर्थन मूल्य नहीं दिया, पहली बात। दूसरा, आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार अतिवृष्टि है, वर्षा है, उसके बाद में भी गिरदावरी नहीं हो रही है, ना मुआवजा उनको मिल रहा है। और मुआवजे में तो देखिए कई कई जगह तो पटवारियों ने उस पर खेत का नाम ही मेंशन नहीं किया। मैं आपको कुछ न्यूज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो लगातार कुछ दिनों में हमारे सामने आई है। देखिए, ये एक इनकी ये हठधर्मिता है। आप देखिए, इन्होंने एक तो वो खबर भी आपने सुनी होगी कि किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो जो मुआवजा देने का क्षेत्र वो भी इन्होंने भाजपा और कांग्रेस में बांटने का काम किया है। पटवारियों ने गिरदावरी में खाली खेत बता दिए और किसानों को 16 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये खबर हाड़ौती के किसानों की है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मैं आपको एक खबर वो बता देता हूं, जो अतिवृष्टि से 5000 से ज्यादा हेक्टेयर में फसलें नष्ट हो गई है। 4 महीने पहले 90 गांव अभावग्रस्त घोषित हुए थे, लेकिन आज दिन तक उन्होंने को मुआवजा नहीं मिला। और हम सब ने देखा राजस्थान में डीएपी यूरिया के लिए लगातार लाइनों में लगते हुए, कतारों में लगते हुए, और आज जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है उसके बाद में फर्टिलाइजर्स की क्या स्थिति होने वाली, किस तरीके से लगातार 40% से ज्यादा के दाम बढ़ चुके हैं, वो भी प्रदेश के किसानों के लिए प्रदेश के किसानों को चिंतित करने वाला है। वो सरकार की वजह से हो रहा है, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। एक टॉपिक सबसे बड़ी जी, लेकिन युद्ध कोई बीजेपी की नहीं, एक लास्ट पॉइंट पे बात रखूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ा क्वेश्चन किया कि कांग्रेस ने ये कह दिया कि 1, 2, 3, 4 किसानों का कर्जा माफ। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, और ये डेटा है, मैं अपना डेटा नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार का डेटा है। 21 लाख किसानों का 14,000 करोड़ का जो सहकारी समितियों का कर्जा था वो हमारी सरकार ने माफ किया। इनकी सरकार की तरह नहीं, जिस किसान की गलत फोटो छाप दी और किसान को आगे कहना पड़ा कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, इस सरकार ने मेरा कर्जा माफ कर दिया है। और इस सरकार को उल्टे मुंह अपनी चाटने वाली जैसी सिचुएशन सरकार की हो गई। पूरे राजस्थान में देखा है। हम तो पहले ही 18 जिलों में दिन में बिजली का तंत्र विकसित करके गए थे। ये देखिए, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा राग है, झूठ बोलती है, डराती है, भ्रमित करती है और डर की राजनीति के माध्यम से अपनी सत्ता का प्राप्ति करना चाहती है। ये पहले जब सरकार में रहे, जब भी डरा के रहे कि बीजेपी आ जाएगी तो इसके साथ ये कर देगी, अभी भी यही करते हैं। दूसरा, झूठ बोलती है। ये सिर्फ तंत्र स्थापित करने में रहते हैं। हमने किया था, हम कर रहे थे, हमारे लगाए हुए हैं, हमने विकसित किया है, इसी में इनकी राजनीति निकलती है। इनको जब बोलो कि डिलीवर्ड करने की बात क्या होती है, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शिता के कारण कोयले के ऊपर निर्भरता घटी है और सौर ऊर्जा के अंदर हमारी निर्भरता बढ़ी है। और आज की तारीख में बता सकता हूं, कुसुम कंपोनेंट ए के अंदर 646 मेगावाट के 496 प्लांट लगे और देश के अंदर नंबर 1 पे राजस्थान आया है। और कुसुम कंपोनेंट सी के अंदर 2899 मेगावाट की बिजली प्राप्त हुई है। 1121 प्लांट भजनलाल जी की सरकार में लगे और देश में दूसरे नंबर पे आए। दूसरा, इन्होंने अभी कहा था समर्थन मूल्य, देखिए वो जवाब भी दूंगा। हाँ। और एक बात की कि राहुल गांधी इन्होंने कर्ज माफ कर दिया। वो 50 साल का अपरिपक्व बालक इतना भी नहीं समझता क्या? संपूर्ण कर्ज माफ का मतलब क्या होता है? संपूर्ण कर्ज माफ। और मैं चुनौती से कह रहा हूं, आप राहुल गांधी जी की बाइट निकाल के देख लीजिए, भाषण में उन्होंने क्या बोला था। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि भाषण में उन्होंने बोला था कि राजस्थान का किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा। ये कर्ज माफ नहीं किया, बल्कि हुआ क्या, 4845 किसानों की जमीन नीलाम हुई है अशोक गहलोत जी के राज के अंदर। आज भजनलाल जी की सरकार के अंदर चाहे किसान सम्मान निधि बढ़ाने का बात हो, चाहे डिक्कियां खोदने की बात हो, चाहे कृषि पौंड बढ़ाने की बात हो, मैं कहता हूं, और मैं हेमंत जी, इसका उदाहरण, सही और गलत का फैसला कौन करती है? जनता करती है। और सही और गलत की चर्चा कहां होती है? सदन में होती है। अभी अभी विधानसभा का सदन सत्र खत्म हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने खुले दिल से विपक्ष को आमंत्रित किया था कि आइए 2 साल वर्सेस 5 साल, 2 साल वर्सेस 2 साल, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से भी आप, जहां भी आपके आंकड़े दुरुस्त हो, वहां पे आके आप जवाब दीजिए। लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो संपूर्ण विपक्ष पीठ दिखा के भागता हुआ नजर आया। क्यों नजर आया? अगर काम किया था तो मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। काम किया था तो सदन से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती थी आपके कार्य बताने के लिए। लेकिन मैं फिर चुनौती से कह रहा हूं कि इस राजस्थान ने कोयले का अभाव देखा है। जितनी क्षमता हमारे प्लांटों की थी
उसकी चौथाई बिजली उपलब्ध करने में राजस्थान समर्थ नहीं था और राजस्थान ने महंगे भावों में पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदी और जब राजस्थान को जरूरत थी उस टाइम पे देने की बात की। वसुंधरा राजे जी ने बिजली कंपनियों को घाटे से निकाल के गई थी, अशोक गहलोत जी ने बिजली कंपनियों को घाटे के अंदर दे के गई है। और जितनी मेगावाट बिजली में चुनौती से कह रहा हूं 2 साल वर्सेस 5 साल पंकज जी कर ले कि जितनी मेगावाट बिजली इनके पैदा होती थी उससे 3 गुना मेगावाट बिजली भजन लाल जी ने पैदा की। एक तो देखिए हेमंत जी, मेरी को घोर आपत्ति है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से संयमित शब्दों का प्रयोग मैंने आपकी परिपक्वता बताई है। आप करेंगे किसी के लिए इस तरह के शब्दों का नहीं मदन जी करेंगे, दोनों तरफ से ही नहीं होना चाहिए जी। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, लगातार केवल अपनी छाती पीटने का काम भाजपा की सरकार करती है। हमारी सरकार ने 2000 यूनिट बिजली किसानों की फ्री की, आपने नए कनेक्शन पे वो फ्री यूनिट की भी कम कर दी है और जो पुराने थे उनको भी 1000 यूनिट कर दिया है। पहली बात, हमने घरेलू उत्पादों वालों के लिए भी की वो यूनिट फ्री, आपने वो भी बंद करने का काम किया। आप देखिए किसान सम्मान निधि की ये बात करते हैं, 12,000 की बात की थी, 9,000 रुपए दे रहे हैं, ये भी सब पूरे प्रदेश को पता है। और जिस तरीके से लगातार आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से ये केवल किसान सम्मान निधि में तो लगातार बढ़ोतरी हुई है ना देखिए पंकज जी, लगातार बढ़ोतरी हुई है ना किसान सम्मान निधि में। देखिए कृषि नहीं, और आप बार बार कहते हैं 18 जिलों में तो हम तंत्र विकसित करके गए थे, तो फिर देखे क्यों नहीं गए? तंत्र ही 5 साल तक विकसित करते रहे सर। देखिए ये एस्टेब्लिश किसने की? ये एस्टेब्लिश अभी अब इन्होंने दे दी तो आप उस पर भी आपको यह है कि ये तंत्र तो हमने विकसित किया था, लेकिन जब पेपर लीक वाले तंत्र की बात आती है तब कहते हैं कि हमने तो विकसित नहीं किया। तो अच्छा आपने किया, खराब बातें कर दो, दोनों एक्सेप्ट करो ना। देखिए हेमंत जी, मैं तो आपको एक सुझाव देता हूं, आप जब भी डिबेट करें ना तो एक फैक्ट चेक ग्राउंड से भी कराया करें कि ये 2 जिलों की बात करें, दौसा और करौली पे। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं दौसा आपने किए नहीं, उनमें तो हमने किए हैं, दौसा और करौली में उन्होंने नहीं किए हैं। और आप देख लीजिए वहां के किसानों से, जनता से पूरी तरीके से झूठ बोलने का काम किया। एक टॉपिक में आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ आपके पास दो मेहमान जिनका भी एक का ओपनिंग कमेंट भी नहीं हुआ है। रामपाल जी, किसानों को कितनी बड़ी सहूलियत है, लगातार लंबे समय से हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि भाई बिजली दिन में मिले तो किसान को आसानी हो, सिंचाई में सुविधा हो। अगर आज सरकार ये पूरा कर रही है तो अच्छी बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। हेमंत जी, मैं उस समय की बात करूं जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था जी, और जिस तहसील मुख्यालय में हम रहते थे न बिजली थे न पानी था। तो ये जो चीज है ना, ऐसी चीज है धीरे धीरे विकसित होती है, लेकिन कौन जल्दी है जी। तो यदि कोई भी सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे निश्चित वो अभिनंदन योग्य है। अभी तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ये है नहीं। 18 जिले हैं, अभी तो 41 जिले हैं हमारे। तो 41 जिले हम 22 तक पहुंच रहे हैं और 2 को जोड़ रहे हैं, और उसमें भी हम डिबेट ये करें कितना अभिनंदनीय काम है, तो हम तो सबको अभिनंदनीय मानते हैं। दूसरा, हमारे जो दलों की स्थिति है जी, वो टिक गई निंदा पे आकर। तो निंदा आधारित राजनीति हो गई। आपने जो भी बोला ना हेमंत जी, अच्छा गप गप, बुरा बुरा, थू थू, यही सब पार्टियां कर रही है। और इससे इनको निकलना चाहिए दोनों पार्टियों को इस व्यामोह से, और इससे निकलकर न्याय की बात करनी चाहिए दोनों को। जनता सब देखती, सब जानती है। इनके 2 आंख है, जनता के 1000 आंख है, इसलिए सबका आकलन करती है वो, किसने किया और किसने नहीं किया। इनके कारण से, इनके दावों से, इनके छाती ठोकने से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं भाई, 2009 में जी घोषणा है बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में जी, एक भी कनेक्शन ऐसा नहीं होगा बिजली का जो पेंडिंग रहेगा। मांगते ही मिलेगी बिजली, अंग्रेजी में उसको कहा ऑन डिमांड कनेक्शन। 2009 चला गया, 2026 आ गया, और दोनों दल राज में रह गए। वो जो 2009 की घोषणा है वो अब तक भी पूरी नहीं हुई, 2026 तक भी। इनकी क्या कहें इसी ढंग से। दूसरा मैं बात बताऊं आपको, एमएसपी की जो बात की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, 2013 के घोषणा पत्र का नाम था स्वराज संकल्प अभियान।
जी वो स्वराज संकल्प का वो संकल्प अभी 12 वर्ष होने वाले हैं, 13वां चल रहा है, अब तक पूरा नहीं हुआ। उसमें कहा गया था हर ग्राम सेवा सहकारी होगी खरीद केंद्र, उसमें 5,281 थी, अब 8,000 से ज्यादा है। जी। हो पर गई क्या? आपने जो नहीं सवाल हुई। उठाया रामपाल जी, मदन जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। मैं 10 सेकंड उनसे जवाब ले लूं। मदन जी वो कह रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र के वादे भी पूरे नहीं किए। देखिए रामपाल जी बहुत सम्मानित किसान नेता है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। और रामपाल जी, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, मैं भी कुमार का बेटा हूं, और मैं वो किसान का बेटा हूं जो चुंदरी बट किसान जो होता है ना। और आप तो किसान नेता, इसलिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि चुंदरी बट जमीन क्या होती है और चुंदरी बट जमीन के किसान का दर्द कितना है। मैं जिस दिन पैदा हुआ हूं ना, जब से इस चुंदरी बट किसान का दर्द को मैं जानता हूं। लेकिन अगर इस चुंदरी बट और छोटे किसान का दर्द अगर किसी ने समझा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा है, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा है, जो किसान क्रेडिट कार्ड देके गए। अन्यथा किसान के नाम पे, रिफॉर्म के नाम पे कुछ नहीं हुआ। रामपाल जाट जी, आप भी जानते हो। आप 2009 का घोषणा पत्र गिनवा रहे हैं, 2014 का घोषणा पत्र गिनवा रहे हैं। और अभी मेरे मित्र भी कह रहे थे बिजली की बात कि हमने बिजली इतनी फ्री दी। मैं पहले तो कांग्रेस को ये बता दूं कि माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार के अंदर किसानों को 1,000 रुपए बिजली के बिल में माफ थे। 2018 में सरकार बनी और 2018 से 23-22 तक इस अशोक गहलोत जी की सरकार ने उन किसानों को बिजली के बिल की सब्सिडी नहीं दी। शायद रामपाल जी को पता नहीं है। और जब जाने लगे तो चुनावी घोषणा पत्र के अंदर इन्होंने बिजली के बिलों में घोषणाएं करी, मिली नहीं किसान को। 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने से ज्यादा कभी किसान को लाभ नहीं मिला बिजली के छूट का। और रामपाल जी, आप जो कह रहे हैं ना समर्थन मूल्य की, मैं गवाह हूं अशोक गहलोत जी की सरकार में कि बाजरा पड़ोसी राज्यों के अंदर जाके बेचना पड़ा था। आज भजनलाल जी की सरकार में एक भी बाजरा पड़ोसी राज्य के जाके नहीं मिला। गेहूं का समर्थन मूल्य 250% बढ़ा, और उसके बाद भी अगर उसके ऊपर बोनस देने का काम किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा किया गया। और रामपाल जी, ये दर्द आपने नहीं बोला, मैं दोनों के लिए बराबर बोलते हैं, आप तो किसान नेता हैं। 4,845 किसानों की जमीन इस राजस्थान में नीलाम हुई थी अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर। और जब हुई थी, जब राहुल गांधी जी यहां वादा करके गए थे किसानों के कर्ज माफ का। अभी मेरे मित्र कह रहे थे हमने इतने करोड़ का कर दिया। रामपाल जी, जो भाषण देता नेता, उसके जबान के एक एक शब्द का मूल्य समझ के हम वोट करते हैं, और वो मूल्य समझ के राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसानों ने 2018 में कांग्रेस में विश्वास दिखाया। लेकिन हुआ क्या? हमने सोसाइटी का कर्जा माफ कर दिया। संपूर्ण कर्ज का मतलब शायद कांग्रेस को और कांग्रेस के युवराज को दोनों को पता नहीं है। ये दर्द जो है ना, ये मैं कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं किसान पुत्र होने के दर्द के नाते बोल सकता हूं। आप धरती के लाल है, मैं मानता हूं, लेकिन ये मदन प्रजापति माटी का लाल है। इस माटी और धरती के जो दर्द है वो शायद आप समझ नहीं पाए। बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कैसे समझा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात सही है कि 18 जिलों में 4 घंटे दिन में बिजली देने का काम कांग्रेस के राज में शुरू हो गया था। लेकिन आरडीएसएस जो कि स्कीम होती है, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, उसमें टेंडर होने थे, और टेंडर होते टाइम भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री थे और आर के सिंह ने फाइल मंगा ली थी, और टेंडर पूलिंग होने के चक्कर वो आरडीएसएस सिस्टम नहीं हुआ, और उसके चलते वो सिस्टम लागू नहीं हुआ। भजनलाल जी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, कांग्रेस ने भी वादा किया था 18 में, लेकिन 23 तक वो हो नहीं पाया। इन्होंने घोषणा की थी, और वो सिस्टम कहीं न कहीं अब 6 घंटे दिन में बिजली किसानों को मिलने लगी है। एक कड़वी सच्चाई है 24 जिलों की कि मिलने लगी है। ऊर्जा में जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो जितने भी बड़े अपने जीएसएस हैं, उनके लिए चाहे हीरापुरा का हो, किशनगढ़ का हो, रिंगस का हो, उसके लिए एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि जो सौर ऊर्जा से बनने वाली 6,000 मेगावाट की जो बैटरियां हैं वो इनको मिलेगी। तो जो पावर कट होता है उससे निजात मिलेगी। तो ये जो बिजली वाला जो सेक्टर है उस पर रियल में अच्छा काम हुआ है पिछले 23-24 महीने में। और कहीं न कहीं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी किसान रहे हैं, खुद ने भी कहते हैं मैंने कुएं में घुसकर मोटर पे हवा निकालता था और मैं नागौर से बैल लाकर खेती करता था, तो वो इस दंश को समझते हैं। और जो रबी की जो फसल होती है, गेहूं, जो चना, सरसों, उसमें रात को जब कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है मंगसर और पौष के महीने में, उसमें जब ठिठुरती हुई किसान की धर्मपत्नी या किसान खुद जब पाणत करता है तो उसको बहुत वेदना होती है। और उस वेदना को मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अपने भाषण में साफ कर दिया था कि 2027 तक मैं तमाम राजस्थान के जिलों में दिन में बिजली दूंगा। लेकिन इससे एक बेजर बेनिफिट हो रहा है कि
अगर ये बिजली वाला जो प्रोजेक्ट इसी तरीके से चलता रहता है, जी। क्योंकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं, और कहीं न कहीं आरती डोगरा का जिस तरीके से अभी हमने देखा डिस्कॉम से उनको पूरी ऊर्जा निगम का चेयरमैन बनाया गया, तो ये कहीं न कहीं उनको एक नवाजा गया है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। तो जी। कहीं न कहीं जो पायलट प्रोजेक्ट था वो कांग्रेस का था, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन वो लेकिन काम तो हुआ है रामपाल जी, काम तो हुआ था जी। टेंडर पुलिंग में, और आरके सिंह अभी और भंवर अभी सिंह काम भाटी तो के हुआ चक्कर में। किसानों को लेकर के रामपाल जी, बहुत सारी योजनाएं अच्छी चल रही, तारबंदी की योजना हो, चाहे प्याज भंडारण करने वाला जो संरचना बनाने की बात हो, डिग्गी बनाने की बात हो, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। और दिन में बिजली, आप तो जानते हैं कि चाहे चने वाली बात की, चने में तो फिर भी किसान रात में पानी पिला देता था, लेकिन गेहूं सरसों के भीतर जो फवारे पलटना, लाइन बदलना इतना मुश्किल है कि पूरा किसान पूरा भीग जाए, और उस भीगे हुए किसान को रात में कैसे पानी पिलाए, वो बड़ा मुश्किल दौर रहा है, आज भी सामना करना पड़ता है रामपाल जी। हेमंत जी, मैं पिछली बार मेरी पूरी बात नहीं कह सका था, हाँ अधूरी रह गई थी, तो जी। वहीं से शुरू करता हूं। पूरा कर लीजिए। कि मैंने कहा जो भी बिजली को दिन में देने की बात है, ये आपकी घोषणा नहीं है, पुरानी घोषणा है, और ये लगातार आगे बढ़ी है। एक सरकार में बढ़ी ऐसा नहीं है, दोनों सरकार का कमोबेश योगदान रहा है, किसी का कम रहेगा, किसी का ज्यादा रहेगा। दूसरी मैंने एक बात कही, हमारे दलों का स्वभाव हो गया खुद की डमडमे पीटना, खुद के गुणगान करना। अरे भाई, इसलिए अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे माटी के लाल, मैं बहुत सम्मान करता हूं माटी के लालों का, तो क्योंकि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो जो छोटे धंधे वाले इन पर निर्भर थी, वो सारी नष्ट की, और अभी भी नष्ट है, उसको टैकअप नहीं कर रहा। लेकिन उस पार्टी ने जो एक बात कही थी, 1 2 3 4 10 तक के हमको गिनती सिखा दी सबको, 10 गिनो और कर्ज माफ। मैंने एक पत्र दिया था, लेकिन नहीं जब हुआ। श्रीमान राहुल गांधी ने मुझे संवाद के लिए बुलाया था, हाँ ना, नहीं हुआ। और मैंने उनको कहा कि आपको गांधी के दर्शन की बात आप करते हो, तो आपको जनता से क्षमा मांगनी चाहिए कि आपने जो काम कहा, अब कह रहे हो कि केंद्र में करा, केंद्र का क्या लेना देना था? जब आपने घोषणा पत्र बनाया तो आप बिना पढ़े लिखे आदमी तो थे नहीं, राजनीति में मजे हुए आदमी हो, तो आपने घोषणा पत्र में जो लिखा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं थी। आप इतना ही लिखते हैं कि हम जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों का करता है, सहकारी क्षेत्र का कर्जा है, उसको माफ करेंगे, तो आपको भाई मिल जाती। तो आपने रामपाल जी, खुद नहीं, पंकज जी, हेमंत जी, खुद को हेमंत जी, डाल दिया। ये हमारे दलों का बिल्कुल बड़बोलापन। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा बोलना, हेमंत जी, ये हमारे मैं ये कह रहा गया हूँ जी, तो आपको ठीक होना चाहिए। ठीक है, स्वभाव ठीक होता है तो पूरी जनता के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई भी काम करेगा ठीक तो जनता देखती है, मैंने कहा 1000 आंखों से। ठीक है, जनता ही तय करेगी ना रामपाल जी, जनता ही तय करती। जी जयमनी साहब। हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूं कि बिजली का सिस्टम ठीक होने से राजस्थान में, राइजिंग राजस्थान का जो इम्पैक्ट है वो भी आ रहा है कि 8 लाख का ग्राउंड ब्रेक हो गया है, कंपनियां आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं पंचायत चुनाव नहीं होने से गांव में जो बदहाली हो गई है, सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सरपंच भी रहे और गांव में सफाई व्यवस्था तो चौपट क्यों होगी? सफाई तो चल रही है गांव की, तो नहीं चल रही ना, गांव में हालात खराब है। और मदन जी सरपंच चल रही है, सरपंच नहीं कहने से क्या होगा, सारे गांव को पता है। आज किसानों की बात करेंगे। पंकज जी, अभी रामपाल जी ने कहा कि कैसे जनता के साथ धोखा किया, आपकी सरकार में कहा कर्ज माफ कर देंगे, और वो खुद राहुल गांधी जी से जाकर के मिले, कहा माफी मांगी, लेकिन फिर भी नहीं मांगी। देखिए हेमंत जी, जब हमारी सरकार थी तो वो एक सिंगल इंजन की सरकार थी, और हमने ये विश्वास किया कि जब हम जनता के हितों के लिए, किसान के हितों के लिए बात करेंगे, और हमारे एंड की, हमारी सरकार के एंड से प्रदेश स्तर पे जो कर्जा माफ हो सकता था वो हमने किया, और एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी कर्जा माफ होना था। लेकिन प्रधानमंत्री को बार बार चिट्ठी लिखने के बाद में भी बार बार उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनसे बात भी की, चिट्ठी भी लिखी, संवाद भी किया, लेकिन उन्होंने ये मांग मानी नहीं, और जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा था वो माफ नहीं हुआ, लेकिन सहकारी बैंकों का हुआ, जो भी प्रदेश स्तर के बैंकों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की मांग थी, संपूर्ण कर्जा माफ करने की थी, लेकिन नहीं हुआ। किसानों का कर्जा माफ करने का क्या
है ना? नहीं बिल्कुल, ये किसी लेवल पे ये जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का था वो नहीं हुआ, और इसको मदन जी, हम, मदन जी, बोलिए, स्वीकार जल्दी से, करते हैं, जल्दी से लेकिन आखिरी कम से हम टिप्पणी। झूठे वायदे तो नहीं करते जिस तरीके से। देखिए, मैं खुले दिल से, खुले हृदय से रामपाल जी का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने ये स्वीकार किया कि राहुल गांधी जी की परिपक्वता नहीं थी, अपरिपक्वता, और चुनावी वादा किया था उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं था, एक फॉर्मेलिटी थी। तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने किसान के दर्द को समझा और आपने माना कि कांग्रेस से चूक हुई थी और कांग्रेस झूठ बोलती है कर्ज माफ पे। दूसरा, कांग्रेस का काम था अटकाना, भटकाना, लटकाना, इन पे आधारित इनका काम था। जो जेमिनी जी ने कहा ना वो सही है कि योजनाएं तो बनाएंगे लेकिन योजना को धरातल पे नहीं लेके आएंगे, आपस में खींचाताण मचा देंगे, वो फाइल वहां घूमेगी, वो फाइल वहां घूमेगी। आज मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं ना वही कहते हैं। हम कोई आलतू फालतू इधर उधर की बात नहीं करते। दूसरा, अभी मेरे मित्र कह रहे थे डबल इंजन, आलतू फालतू की बात की ना, 10 सेकंड दीजिए। इन्होंने कहा डबल इंजन और हमारी सिंगल इंजन। आपकी सिंगल इंजन नहीं थी भैया, आप तो हवाई जहाज के अंदर 4-4 मोटरसाइकिल के इंजन लगा रखे थे। एक सचिन पायलट के नाम का इंजन था, एक अशोक गहलोत के नाम का इंजन था, एक सीपी जोशी जी के नाम का इंजन था, एक राहुल गांधी जी का इंजन था। ड्राइवर बना रखा था राहुल गांधी जी को, तो वो इंजन ही फेल हो गया। शामिल होने के लिए आप सभी का कुल मिलाकर के लिए किसान के लिए बड़ी बात है कि आखिरकार दिन में बिजली मिलेगी, किसान को सहूलियत मिलेगी और इससे किसान की खुशहाली, प्रदेश की तरक्की का रास्ता भी यहीं से निकलेगा।